Dirichlet test. Let series an into bn be any series of real numbers. Then series an to bn is convergent if number one, SOPs of series an is bounded. SOPs समझते हो ना? SOPs में means sequence of nth partial sum of series an, ठीक है ना? SOPs क्या होता है? n टर्म का सम लेके जो सीक्वेंस बनाई जाती है उसको SOPs बोलते हैं। ये तो सबको पढ़े हो यार। सीक्वेंस bn is decreasing या monotonic decreasing, monotonic decreasing and converges to 0, ठीक है ना? ये सीरीज an का SOPs बाउंडेड हो जाएगा और सीक्वेंस an मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड कन्वर्ज टू 0, देन सीरीज an एंड bn, सीरीज an into bn इज कन्वर्जेंट, ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर ना? चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे सीरीज -1 की पावर n 1/n को ले लेते हैं, है ना? ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप देख रहे हो कि 1/n जो है वो डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीजिंग है और कन्वर्ट्स टू 0 है, तो आप bn को क्या ले लीजिए, bn को 1/n ले लीजिए। अब आप देखेंगे ये डिक्रीजिंग हो रहा है और कन्वर्ट्स टू 0 हो रहा है, समझे ना? इसका मीनिंग क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्ट्स टू 0। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना, ठीक है। अब सीरीज an को क्या लेंगे, सीरीज an जो आएगा वो -1 की पावर n हो जाएगा। तो इसका SOPs मान लेते हैं Sn है, और Sn क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 An, और ये क्या आएगा, -1 + 1 -1 + 1, ठीक है ना? और लास्ट में क्या जाएगा, -1 की पावर n। अब आप देखेंगे ये इवन होंगे तो 2 टर्म्स होंगे तो क्या आ जाएगा 0, 4 टर्म्स होंगे तो क्या आएगा 0, 0 आ जाएगा जब n इज इवन, और -1 आ जाएगा जब n इज ऑड। तो आप देख रहे होंगे कि Sn के जितने भी टर्म्स हैं वो लेस आर इक्वल टू 0 है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ साथ में -1 से बड़े हैं, ठीक है ना? तो Sn जो है वो बाउंडेड बिटवीन -1 टू 0, ठीक है ना? तो SOPs Sn क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, और सीक्वेंस bn क्या हो गया, डिक्रीज एंड कन्वर्ज टू 0। देन बाय डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन बाय डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। लिख लीजिए, ठीक है? आप में सेट में ये स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है ना? ऐसे बोलेगा ना कि स्टेटमेंट दिया होगा, फिर बोलेगा कुछ टेस्ट है ना, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इस टेस्ट, है ना? डिरिचलेट टेस्ट, एबेल टेस्ट, या जो भी कुछ है ना, कौन सा टेस्ट है, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं ऐसा भी बोल सकता है, और जो है क्वेश्चन में पूरे को सभी को लिख दिया, फिर देन बोल रहा है कि इट इज नंबर 1 डिरिचलेट टेस्ट, दूसरा एबेल टेस्ट, तीसरा कंडेंसेशन टेस्ट, है ना? नन ऑफ दीज, ठीक है ना? या कुछ और नाम दे दिया जो टेस्ट ही नहीं है, ठीक है? ऐसा भी दे सकता है, कोई नाम दे दिया जो टेस्ट ही नहीं है। सर ये 0-1 वाला एक बार बताएंगे क्या? 0-1, हाँ ठीक है। देखिए ये देखिए आपने Sn जो लिए है ना, ये -1 + 1 -1 + 1 और डॉट 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 लास्ट में -1 की पावर n। आप देखेंगे ये 2 टर्म्स लेंगे, इवन लेंगे ना, तो इसका सम क्या आ जाएगा, ये -1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 2 टर्म्स लिए 0 आ गया, 4 टर्म्स लेंगे तभी क्या आ जाएगा, इसका सम 0 और इसका सम 0, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। 6 टर्म लेंगे तभी क्या आ जाएगा 0, तो 0 जाएगा जब n इज इवन होंगे, जब इवन टर्म्स होंगे। और 8 टर्म में देखें जब n की वैल्यू 1 हो गई तो इसका सम क्या आ रहा है -1, जब 3 टर्म्स होंगे तो इसका सम क्या आ रहा है -1, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएंगे, -1 बचेगा ना, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे जब n इज 8। क्लियर, ठीक है?
यस सर ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, सीरीज साइन n अपान n, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सेट के लिए क्वेश्चन अच्छा है, साइन n अपान n, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट आर नॉट, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट है, क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि आप सीक्वेंस bn को क्या ले लीजिए 1 अपान n, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, कन्वर्ज टू 0 हो रही है, ठीक है ना, अब सीरीज an को क्या ले लीजिए, सीरीज साइन n ले लीजिए, ठीक है ना, तो Sn इसका क्या जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस an, और ये आ जाएगा साइन 1 साइन 2 और लास्ट में आ जाएगा साइन n, ठीक है ना। एक फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, क्या, कि साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन nx, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन फर्स्ट और प्लस लास्ट का हाफ, तो n प्लस 1 x अपान 2 इंटू लास्ट का हाफ, लास्ट साइन n x अपान 2 अपान फर्स्ट का हाफ साइन x अपान 2, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब यहीं पे x की जगह पे यदि हम 1 पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा, साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस डॉट में साइन n, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 अपान 2 और इंटू साइन n अपान 2 और अपान साइन 1 अपान 2, ठीक है ना, और यही हमारा क्या जाएगा, यही हमारा Sn आ जाएगा, ये क्या जाएगा, Sn आ जाएगा, क्लियर ना, तो Sn एक्चुअली यही आया, तो मॉड आप जब Sn आप निकालोगे, सो दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ साइन n प्लस 1 अपान 2 और इनटू साइन n अपान 2, और भी मार्क कर लीजिए दोनों में, ठीक है ना, अपान साइन 1 अपान 2, अच्छा साइन 1 अपान 2 की वैल्यू है जो है वो पॉजिटिव है, होती नहीं होती, साइन 1 अपान n वाले जो टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव होते नहीं होते, ठीक है। अब आप देखिए, चलिए अब फिर से यहाँ पे आते हैं ना, तो अब इसको लिख सकते हैं साइन n नहीं Sn दिस मॉड इज लेस और इक्वल टू 1 इंटू 1 अपान साइन 1 अपान 2, इट इज इक्वल टू 1 अपान साइन 1 अपान 2, क्योंकि साइन x जो होता है या मॉड ऑफ साइन x जो होता है वो लेस और इक्वल टू 1 होता है, होता नहीं होता है, क्योंकि साइन x की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती है ना, बोलिए भाई, साइन x का जब आप ग्राफ में देखते हैं ना, साइन x का ग्राफ कैसे देखते हैं, ये y इक्वल टू x लाइन होती है, या मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना, या इसको मॉड ऑफ x छोड़ो, इसको साइन x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना, ठीक है ना। अब इसमें जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती है, अब मॉड में भी लगा दोगे साइन में तब भी क्या होगी, 1 से बड़ी तो नहीं होगी, क्लियर ना, तो कहने का मतलब है कि साइन मॉड ऑफ साइन x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से लेस और इक्वल टू होगा ना, तो इसी को क्या लेते हैं, m लेते हैं, इसी को क्या ले लिए, m, तो मॉड ऑफ Sn इज लेसर इक्वल टू m फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस डायरेक्टली इंप्लाइज सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, क्या हो गया, बाउंडेड, देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीरीज an into bn इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, बाई डिरिचलेट टेस्ट, बाई डिरिचलेट टेस्ट। लेबनीज टेस्ट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ डिरिचलेट टेस्ट, लेबनीज जो टेस्ट होता है वो पर्टिकुलर केस ऑफ डिरिचलेट टेस्ट होता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है कि लेबनीज टेस्ट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ, है ना, आपसे भी डाल दिया ऐसा, ठीक है, लेबनीज टेस्ट इज द
पर्टिकुलर कैसा, डिस्प्ले टेस्ट। चलिए आगे बढ़े। लिख लिए क्या सभी लोग? अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना? सभी लोगों को बोल रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना? ये लग रहा नहीं लग रहा है? लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हो इस समय, हाँ? लेकिन लेकिन अभी घर जाते होगे ना तो पढ़ाई नहीं करते होगे, वहां तो सोते होगे। ये पढ़ते हो तो रात में नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो कभी कभार ना, पढ़ते हो रात में, हाँ? चलिए कहाँ पे, चलिए आगे। अब इसी में यदि आपसे बोला जाना इन जनरल इसको लिख सकते हैं साइन एन अपान एन की पावर अल्फा, बस अल्फा पॉजिटिव हो, अल्फा पॉजिटिव हो, है ना? तो आप bn को क्या ले सकते हैं, bn को 1 अपान एन की पावर अल्फा, और ये क्या है, सीक्वेंट डिक्रीजिंग है, कन्वर्स टू जीरो है, और बाकी तो an सीरीज an को साइन साइन n ले लेंगे। तो इसका एसओपीएस तो बाउंडेड है, अभी दिखाए हैं, और ये डिक्रीजिंग है, कन्वर्स टू जीरो है, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट फॉर एवरी अल्फा पॉजिटिव के लिए, अल्फा कोई भी ग्रेटर जीरो होगा सभी के लिए पॉजिटिव कन्वर्जेंट होगा। इतना क्लियर? ठीक है। सिमिलरली यदि आपसे बोला जाएगा ना साइन की जगह पे कॉस कर दिया जाना है, कॉस एन अपान एन की पावर अल्फा, और अल्फा पॉजिटिव हो, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है। इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी वही आपको जो भी कॉस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस nx, ठीक है ना, इसका भी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, साइन n प्लस 1 अपान 2x इंटू कॉस एन एक्स अपान 2 अपान साइन एक्स अपान 2 होता है, ये होता है ना, ठीक है ना? तो इसका भी मैं क्या करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये एसन बन जाएगा यहाँ पे, और मॉड ऑफ जो एसन होगा वो लेस इक्वल टू 1 अपान साइन 1 अपान 2 आ जाएगा जब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है ना, और इसी को m मान लेंगे, तो ये भी क्या होगा, इसका एसओपीएस कन्वर्जेंट हो जाएगा, और डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सीरीज कॉस n अपान n की पावर अल्फा इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी अल्फा पॉजिटिव के लिए, ठीक है? अल्फा कोई भी ग्रेटर देन जीरो होगा सभी के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना? चलिए हाँ क्या साइन n होगा, अब हाँ साइन n होगा ना, तो उसके बारे में क्या बोलोगे, कन्वर्जन, हाँ? नहीं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट तो नहीं है, ये तो फिक्स है, या तो डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटिव होगा, दो केस होंगे, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि वो एक्चुअली साइन जो n है ना तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ना तो वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक है, और ना वो निगेटिव टर्म की सीरीज है, समझे ना? तो ऐसे सीरीज साइन n आता है ना तो कन्वर्जेंट तो नहीं है, पक्का है, ठीक है ना, क्योंकि साइन n की लिमिट जीरो नहीं जा रही है, साइन n की लिमिट जीरो जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो डायरेक्टली बोलेंगे कन्वर्जन नहीं है, लेकिन डाइवर्जन है या ऑसिलेटिव है उसके बारे में डाउटफुल केस है, ठीक है ना? हाँ चलिए आगे बढ़े क्या, लिखना है क्या, नहीं, ठीक है। एबेल टेस्ट, लेट सीरीज an into bn be any series of real numbers, then series an into bn is convergent if number one series an is convergent, दूसरा sequence bn is monotonic
एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो, उस केस में क्या हो जाएगा, एबल टेस्ट से सीरीज एन इंटू बी एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीज एन कन्वर्जेंट होना मस्ट, एक सीरीज कन्वर्जेंट होगा, दूसरा मोनोटोनिक और बाउंडेड हो जाएगा, तो ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला जाए कि सीरीज साइन एन अपॉन एन इंटू, है ना, 1 अपॉन log n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस सीरीज कन्वर्जेंट आर नॉट। अब आप क्या देखोगे, ये सीरीज अभी देखे आप कन्वर्जेंट है, अभी देखिए सीरीज कन्वर्जेंट है ना, तो सीरीज एन को क्या मानोगे यहाँ पे, सीरीज एन को क्या मान लीजिए आप, सीरीज साइन एन अपान एन मान लीजिए, और सीक्वेंस bn को 1 अपान log n मान लीजिए, ठीक है ना। और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे याद दिया इसको +3 करना पड़ेगा, ठीक है ना, n+1 कर लीजिए। तो आप सीक्वेंस bn क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड बिटवीन 0 और 1 है, 0 to 1 है, तो ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है, देन बाय एबल टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अर्थ में आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अरे तो उस टाइम नहीं जाएगा, तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ में भी क्या है, ऊपर नीचे है ना, ठीक है। साइन 1 की वैल्यू पॉजिटिव, साइन 1/2, साइन 1 की वैल्यू पॉजिटिव, साइन 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, साइन 3 की वैल्यू निगेटिव, नहीं साइन 3 की भी वैल्यू पॉजिटिव, साइन 4 की वैल्यू निगेटिव स्टार्ट होगी, समझे ना, क्या होगा, साइन 1 पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, साइन 3 पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, निगेटिव ना, तो अल्टरनेटिव हो रहा है क्या, नहीं है ना, साइड टर्म पॉजिटिव है क्या, नहीं है ना। और दूसरी चीज साइन एन की लिमिट 0 नहीं जा रही है, साइन एन की लिमिट 0 नहीं जा रही है, समझे। नेसेसरी कंडीशन ही नहीं स्पेसिफाई कर रहा है। अच्छा, इस टेस्ट में नेसेसरी जो कंडीशन है ना, वो पहली कंडीशन से आ जाएगा, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट है ना, तो ये एन की लिमिट 0 जाएगी, एन की लिमिट 0 जाएगी, और दूसरा क्या है, बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, तो इसके इन दोनों का प्रोडक्ट की लिमिट कहां जाएगी, 0 जाएगी, क्लियर ना। कहने का मतलब है कि यदि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट 0 जा रही है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स बस बाउंडेड हो, क्या हो, बाउंडेड हो, तो उन दोनों की लिमिट कहां जाएगी, 0 जाएगी, प्रोडक्ट कहां जाएगा, लिमिट 0 जाएगी। लेकिन इसकी लिमिट 0 जा रही है, अनबाउंडेड हो गया ना, वहां पे तकलीफ हो जाएगा, वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए इसको बाउंडेड बोला है, इसलिए क्या बोला है, बाउंडेड बोला है, ठीक है ना। तो बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट की लिमिट कहां जाएगी, 0 जाएगी, नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट में आपसे बोला जाएगा सीरीज साइन n अपॉन n इंटू साइन 1 अपॉन n, दिस सीरीज कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यहाँ पे साइन n अपॉन n कन्वर्जेंट है या नहीं है, अभी आप तो के, और ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिटवीन 0 to 1, तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, इनटू ए की पावर माइनस n, अब पूरा, अब देखिए आप, ये सीरीज कन्वर्जेंट है इतनी ना, अब ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। cos 1 अपॉन n, ये भी सीरीज क्या हो गई, अब क्या कर लोगे, सीरीज एन को इतना लोगे और bn सीक्वेंस को इतना ले लिए, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगी, अब पूरा सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अगले में यदि आप ऐसा ले चाहे हो ना, -1 की पावर n 1 अपॉन n, है ना, e की पावर, ठीक है ना, इस टाइप से, ये भी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। अब ऐसे बढ़ाते जाइए, सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। चलिए ये भी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, इतना क्लियर। सीरीज कास n अपान n की पावर 0.2
इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर n इंटू a की पावर माइनस n इंटू cos 1 अपॉन n इंटू साइन 1 अपॉन n इंटू, ठीक है ना, 1 अपॉन e की पावर, ठीक है ना, इंटू a अपॉन पाई की पावर n। ये सीरीज पूरी क्या है, कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है, स्टेप स्टेप बढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, स्टेप स्टेप बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ये सीरीज कन्वर्जेंट अभी देखे, अभी पढ़े ना, ठीक है, ये सीरीज अभी देखे कन्वर्जेंट है, ठीक है। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है, पता है किस टेस्ट से, कौन सा टेस्ट है, काची-रूट टेस्ट से या डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, दोनों से ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। चलिए ये इतना कन्वर्जेंट हो गया। ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। ये भी क्या है, अब इतना कन्वर्जेंट हो गया। अब इसको देख लो, मोनोटोनिक बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, इतना हो गया। फिर ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड, ये भी हो गया। ये मोनोटोनिक बाउंडेड, ये भी हो गया। ये कन्वर्जेंट है भाई, जो भाई काची रूट टेस्ट, बाची भाई नहीं, या ज्योमेट्रिक टेस्ट से कर दो। काची रूट टेस्ट भी कर सकते हो या ज्योमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली है ना, ये भी ज्योमेट्रिक टेस्ट है, ज्योमेट्रिक टेस्ट से आप कर सकते हो, ठीक है ना, या काची रूट टेस्ट से कर दो, ठीक है ना। नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव टर्म की हो तो हो जाएगा, समझे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या लिख लिए, चलिए बस इस सीरीज में इतना ही है, ठीक है ना। सेट के लिए इतना पर्याप्त है। सर पिछले वाले पेज में नहीं डालिए है, ना। ओके, कुछ पूछना है क्या, सर वो छूट गया था थोड़ा सा मुझसे ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ लिख लो ना, लिख लो लिख लो। अदर इस फील्ड में एक्चुअली जो है, इसमें इस फील्ड में भीड़ ज्यादा नहीं है ना, कहने का मतलब, हाँ? क्या तो काम हो जाएगा मतलब नहीं, अब फिर भी, फिर वहां जब 30 में जब जाओगे ना, तो अब अदर्स उससे कम फील्ड से कंपेयर करोगे ना, तो उसमें उसमें और भी बढ़ेगा ना, ठीक है ना, हाँ। नहीं इधर, हाँ ये दूसरी चीज ये है ना कि इधर में कोई एमएससी वगैरह ये सब नहीं करना चाहता ना, उनको जॉब चाहिए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन कुछ लोग तो ग्रेजुएशन करते करते, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए, कोई भी फील्ड में हो ना जॉब चाहिए, है ना। एमएससी वगैरह आप समझो ना, एमएससी अपने बैच में देखिए कितने लोग एमएससी के बाद नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग बीएससी के जो है, कितने बीएससी के क्लासमेट एमएससी करके नेट की तैयारी कर रहे हैं, बताओ कितने लोग होंगे, कितने बीएससी के फ्रेंड ऐसे हैं, बीएससी कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं है ना ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो एमएससी कर लिए होंगे ना, इसके बाद एमएससी की बात छोड़ दिए होंगे ना, नेट वगैरह कौन करेगा ना, नहीं करता, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ ना, तो इधर फील्ड में जो है भीड़ कम है। चलिए आगे बढ़े क्या, अब पीएससी वगैरह में जाओगे ना, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, ठीक है, सभी पीएससी करते हैं, ठीक है ना, सभी। हम्म? अच्छा एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये है कि जब आपसे बोला जाए, ठीक है ना, कि an प्लस 1 सीक्वेंस का ये है चीज, कि an प्लस 1 माइनस an इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है ना, देन क्या ये इंप्लाई कर जाएगा कि सीक्वेंस an इज काची, बताइए,
आप लोग तो पता होगा, देन डज नॉट इम्प्लाई सीक्वेंस एन इज काची, ठीक है ना। तो आप ये नोट में लिख सकते हो क्या कि यदि an प्लस 1 माइनस an की टर्म्स एंड नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस यदि लेस देन एप्सिलॉन है तो वो इम्प्लाई ये नहीं करेगा कि सीक्वेंस an इज काची। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि an सीक्वेंस an को हम ले लेते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और डॉट डॉट 1/n, क्लियर। अब an प्लस 1 माइनस an का डिफरेंस ये देखेंगे ना तो ये ओरल क्या जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस 1/n माइनस n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 डॉट डॉट माइनस 1/n। तो ये पूरा कैंसिल आउट होके क्या जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1/n प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n, है ना। अब ये क्वांटिटी को हम टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं, ये टेंडिंग टू क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट कहां जा रही है 0 जा रही है, तो पूरे को हम ले सकते हैं दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे यदि m निकालना होता था ना तो क्या करते थे कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन लेते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, है ना। तो m क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/एप्सिलॉन प्लस 1, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। तो यहां से ये आ रहा है कि an प्लस 1 माइनस am दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू m, और यहाँ पे m क्या है 1/एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 दिया है ना। आप देख रहे होंगे कि इसका डिफरेंस जो रहा है वह लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन सीक्वेंस an इज नॉट काची। आप पढ़े ना इट इज नॉट काची, इसी को तो प्रूव किया ना। बट यहाँ पे लिख दिया ना, बट सीक्वेंस an इज नॉट काची, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंस an इज नॉट काची, क्योंकि नेट में कई बार जिसका यूज किया है ना, जो नेट में कई बार जो रिपीट होने लगता है ना वो सेट में रिपीट करता है, ठीक है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप नेट में देखोगे ना f(x²) कई बार पूछा है कि यूसी है या नहीं, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है या नहीं, सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे ना f(x²) जो है वो यूसी है या नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है या नहीं है, आर पे है ना, ठीक है ना। तो इस टाइप से पूछा हुआ है, तो इसको भी पूछ सकता है। इतना क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब ये हमेशा नहीं होगा, क्या हमेशा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। और वो तो बिल्कुल नहीं आएगा जो अगले नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, लिखना अच्छा लिख लो, वो तो नहीं आएगा, लेकिन नेट के लिए ठीक है। नहीं होता ना, आर्मी यूसी नहीं होता है ना, कहाँ होता है यार, ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना। बाउंडेड इंडोर में होता है x² यूसी। ठीक है, चलिए अब आपसे बोला जाए, है ना, कि यहाँ पे an प्लस 1 माइनस an दिस क्वांटिटी इज लेस देन या लेस आर इक्वल टू फाइव ऑफ n, ठीक है ना, लेस आर इक्वल टू फाइव ऑफ n फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m के बाद देन sequence an is Kachi, sequence an is Kachi if and only if series phi of n is convergent, ठीक है ना। ये बोल दिया जाए है कि तो phi of n is convergent, ये तभी होगा, सॉरी ये सीक्वेंस an काची तभी होगा जब सीरीज phi of n कन्वर्जेंट हो, ठीक है ना। तो जैसे आपसे बोला जाए ना कि an प्लस 1 माइनस an दिस क्वांटिटी इज लेस आर इक्वल टू 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू m। तो यहां से इस टाइप से हुआ ना तो डायरेक्टली क्या बोलोगे, यहाँ पे phi ऑफ n क्या है 1/n है ना, और ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो डायरेक्टली बोलोगे सीक्वेंस an इज
नॉट कॉची, नॉट कॉची। ठीक है, समझे? ये लेवल थोड़ा हाई हो गया ना, लिख लेंगे कोई बात नहीं, लिख लीजिए ना। और यदि आपसे बोला जाए कि an प्लस वन माइनस an, दिस क्वांटिटी इज लेस आर इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर फॉर एवरी एन ग्रेटर इक्वल टू m, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया जाए ना। अब यहाँ पे फाइव ऑफ एन क्या है, वन अपॉन एन स्क्वायर, और सीरीज वन अपॉन एन स्क्वायर क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीक्वेंस एन इज कॉची। ठीक है, सीक्वेंस एन इज कॉची, याद रखिएगा, है ना।